हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज एकेडमी। माय नेम इज़ रोहित। और आज जो है हम लोग रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं DK गोयल बुक का। राइट स्टूडेंट, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक करंट रेशो और एक लिक्विड रेशो। तो सबसे पहले हमको पता है कि करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, राइट। और लिक्विड रेशो आप कह सकते हो उसको, आप इसको क्विक रेशो कह सकते हो, आप इसको एसिड टेस्ट रेशो भी कह सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा कि लिक्विड एसेट या क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो है आइटम्स कौन कौन सी हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट हमें पता है कि ये हमारी करंट एसेट होती है। ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट होती है, राइट। इन्वेंट्री के ऊपर ध्यान देंगे, इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल ऑलरेडी इंक्लूड है 30,000 रुपीज़ के, राइट स्टूडेंट्स। तो इस बात को हमें, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स होती है। वर्किंग कैपिटल, अब सबसे पहले हम लोग करंट एसेट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो करंट एसेट के अंदर हमने कैश और कैश इक्विवेलेंट यानी 40,000 हमने 40,000 इसमें डाल दिया है। ट्रेड रिसीवेबल में 2,70,000 ऐड कर दिया है, राइट। इन्वेंट्री के जो है हमारे पास वो 1,80,000 है, लेकिन उसमें लूज टूल इंक्लूड है और हमको पता है कि हमें करंट एसेट की कैलकुलेशन में लूज टूल को इंक्लूड नहीं करना पड़ता। तो हमें 30,000 को माइनस करके, यानी कि इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो जो हमारा इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1,50,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारी करंट एसेट होता है, यानी ये आ गया हमारा 20,000। अब हम इसको सम अप कर देते हैं। तो 2 लाख प्लस 3 लाख 4,20,000, 4,20,000, 4,40,000, 4,80,000, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 4,80,000 आ गई है, ओके। अब हम जो है करंट लायबिलिटी निकालनी है हमको। तो हम करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? करंट लायबिलिटी के लिए तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं। अगर आप देखें तो हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, बस एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है उसका मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, राइट। तो करंट एसेट जो है, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2,80,000। करंट एसेट की हमारे पास वैल्यू कितनी है 4,80,000। करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमको पता नहीं है। करंट लायबिलिटी की वैल्यू को हम लोग जो है, करंट लायबिलिटी को हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं और 4,80,000 माइनस 2,80,000 जो है करके हमारा आंसर आ जाएगा 2 लाख। यानी करंट लायबिलिटी हमारी कितनी आ गई, 2 लाख आ गई है, राइट। बस अब हमको क्या करना है, अब हम लोग जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं। करंट रेशो निकालनी थी। करंट एसेट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4,80,000। करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 लाख। तो 4,80,000 को हमने ऊपर रखा, करंट लायबिलिटी की वैल्यू 2 लाख को हमने नीचे रखा। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया है 2.4। मैं स्टूडेंट्स इधर लिखता हूँ 2.4:1, राइट स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम निकालेंगे इसका लिक्विड एसेट और क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी। अब हमको पता है कि अगर हम लिक्विड एसेट के बारे में बात करें, या हम लिक्विड एसेट बोल लें या हम क्विक एसेट बोल लें,
तो करंट एसेट में से अगर इन्वेंट्री, एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्विक एसेट आ जाती है, राइट। अब करंट एसेट हमारे पास कितनी है, 4,80,000 है, राइट। 4,80,000 है हमारे पास करंट एसेट। इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो अगर हम देखें तो इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1,80,000, उसमें लूज टूल इंक्लूड है, राइट। तो लूज टूल, तो हम लोग इसकी पूरी वैल्यू 1,80,000 ही लेंगे, राइट, क्योंकि पूरी इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो 1,80,000 है, राइट। एडवांस टैक्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो उसको ज़ीरो मान लिया। प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू हमको कुछ नहीं दे रखी है, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 3 लाख हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बस अब क्या करना है, अब तो हमें सिर्फ लिक्विड एसेट के फॉर्मूले में इसको डालना है, और हमको पता है कि क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट कितने की है, 3 लाख रुपए की, और करंट लायबिलिटी कितने की है, 2 लाख की। तो अगर मैंने इसको डिवाइड करा तो 1.5:1। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।